अगर आप सीवीटी एग्जाम के थ्रू एक अच्छी जगह से अपना एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एक सीरीन शांत कैंपस मिले, एक अच्छी क्लास ऑफ फैकल्टी मिले, साथ ही में जहाँ का क्राउड अच्छा हो, जुडिशरी एग्जाम के लिए आपको जहाँ पे अच्छी तैयारी करने का मौका मिले और एक आपका लॉजिकल प्लान बी हो, अगर आपको दिल्ली या बीएचयू नहीं मिल रहा है, तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एक-एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये क्या है, कैसे है, यहाँ का कट ऑफ क्या रहता है, पढ़ाई कैसी होती है। एकदम डिटेल में इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही में हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको रेगुलर अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो आप वो कर पाए और जो भी आपको सीवीटी पीजी के अपडेट्स रहते हैं वो भी आपको टाइम से मिल सके ताकि आपका यूट्यूब पे अगर छूटे तो यहाँ पे पक्का पक्का आपको वो चीज़ मिल सके। अब चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको बीबीएयू के अंदर में कौन-कौन से टाइप ऑफ एलएलएम देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला जो एलएलएम है वो है आपका एलएलएम इन ह्यूमन राइट्स का, जिसमें आपको कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है टीचर्स का और एक अच्छा माहौल मिलता है अगर आपको मान लो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तब। यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो इसके अंदर ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जो जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने में थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। इसके अंदर की जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है पढ़ाने वाली। अगर इसमें आप एक चीज़ ये भी देखोगे कि यहाँ पे जो इसके पहले डीन रही हैं मैम, पी सक्सेना मैम, शी इज़ करंटली द वाइस चांसलर ऑफ एनएलयू शिमला और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो चीज़ें यहाँ पे डेवलप वो करके गई हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी देखने मिलेगी। जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको जो माहौल है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी करने के लिए स्पेसिफिकली आ रहे हो या पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, वो यहाँ पे आपको काफ़ी देखने अच्छा मिलेगा। इसके कोई आपको मतलब मैं आपको इसकी श्योरिटी देता हूँ कहीं न कहीं इस बात की। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो दूसरा आपका जो एलएलएम है, वो है आपका एलएलएम इन मतलब नॉर्मल आपका जो 2 ईयर का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर भी ये होता है और यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग आपके बेस क्रिमिनल लॉ से होता है, फिर आप इसमें एनवायरनमेंट लॉ, आईपीआर और क्रिमिनोलॉजी वगैरह ये सब अपना ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये थोड़े से जुडिशरी फोकस्ड हल्का-फुल्का अगर आप कहोगे कि होते हैं, नहीं होते, वो आपके ऊपर है, आप कैसे डिफाइन करते हो। कंपैरेटिवली यहाँ का जो कट ऑफ होता है एलएलएम इन जो आपका डीओएल वाला है नॉर्मल, उसमें ज़्यादा कट ऑफ जाती है और डीएचआर की थोड़ी-सी कम जाती है बट दोनों ही डिग्रीज़ की जो वैल्यू है वो कहीं न कहीं बराबर ही, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से अपना एलएलएम करने का सोच रहे हो, दोनों ही जगह का बात एक ही पड़ेगा। फिर उसका जो डिफरेंस आता है फिर वहाँ पे आता है 1 ईयर एलएलएम में, जो कि आपका सीजीपीएलएस करके एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे चलता है। इसके अंदर आपका अगर देखोगे, जो एक चीज़ ऑड है अबाउट बीबीएयू कंपेयर्ड टू डीएयू या बीएचयू, वो ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें आपको ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं देखने मिलेगा, केवल आपको यहाँ पे एससी और एसटी का रिजर्वेशन देखने मिलता है और ईडब्ल्यूएस का मिलता है। और एक्स्ट्रा फिर यहाँ पे क्या होता है जैसे बीएचयू के अंदर यहाँ पे भी पेड सीट्स का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो चाहते हो कि मेरे को जो खास करके एलएलएम जो आपका है नॉर्मल 2 साल वाले, उन दोनों में जो आपकी फीस होती है जैसे यहाँ पे 5,000 से लेके 6,000 रुपए अपना होती है पर सेमेस्टर की और जो सेल्फ ये अपना 1 ईयर वाला होता है यहाँ पे करीब फीस 55,000 रुपए होती है पर सेमेस्टर की, ठीक है। तो जहाँ पे पेड सीट्स होती है उनकी जो फीस होती है वो करीब आपकी 50 से लेके 60,000 के आसपास, जितना मुझे लास्ट याद है इतना आपका हो जाता है आराम से। तो आपको अगर पेड सीट में एडमिशन लेना है तो आपका कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहेगा, जो अगर नॉर्मल आप कट ऑफ की बात करोगे उससे। लास्ट ईयर में अगर डिस्कशन करें तो आपका करीब 175 से लेके 180 के आसपास कट ऑफ रहा है यहाँ पे डीएचआर सॉरी एलएलएम इसका, और करीब 170 के आसपास आपका रहा है डीएचआर का। और 1 ईयर वाला एलएलएम जो होता है इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है कि यहाँ पर पहले आपका एलएलएम होगा, एलएलएम का मतलब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका एक थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें कि आपका थोड़ा सा 10-15 नंबर 20 नंबर का वो इंटरव्यू होता है जिसमें कि आपका पूछा जाएगा कि पब्लिकेशंस आपने मान लो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से करे हैं। इसके अलावा आपका जो इसके पहले का पूरा वो रही जर्नी कि आपने कहाँ से अपना लॉ करा, किस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स करे, ये सारी चीजें आपसे थोड़ी सी पूछी जाएंगी। तो उसका आपको अगर आंसर सही से देते हो तो आपको उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, प्लस जो आपका सीवीटी का स्कोर होता है उसको मिला के आपका पूरा वो निकलता है। उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन होता है 1 ईयर वाले में। बाकी दोनों में जो एडमिशन है वो नॉर्मल तरीके से ही आपका वर्क करता है और यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है वो करीब 3 से लेकर 4 राउंड तक आराम से जाती है एंड देन लास्ट में आपका स्पॉट काउंसलिंग का भी पूरा कंसेप्ट आता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आगे अभी समझाऊंगा कैसे वो वर्क करता है, कैसे इसके आगे की चीजें फैकल्टी वगैरह। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए इस बार सीवीटी पीजी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एक ऐसी जगह से तैयारी करनी है जहाँ पे आपको बढ़िया सारा का सारा स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह एक ही जगह मिल जाए। उसके साथ में आपको पूरा सिलेबस से जुड़ा हुआ पूरा आपको मॉक पेपर्स 40 इन टोटल पूरा फुल लेंथ के मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए और खास करके मेरी मेंटरशिप अगर आपको चाहिए
सर तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, तो आप 3499 में इस कोर्स में एनरोल करने के डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कोर्स ये आपके लिए रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आपको सीबीटी के साथ आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई की भी तैयारी करनी है, आपको एक सिंगल कोर्स चाहिए जहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाए, तो आप इस कोर्स में आने का सोच सकते हैं। इसमें हम लोग जामिया का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और इसके साथ एलयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी मॉक पेपर्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे अलग से, तो आपको वो भी अगर चाहिए होगा तो वो कोर्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मान लो आप अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे एक ऐसा कोर्स मिले जो कि क्लैट पीजी, एलेट पीजी और सारे जो अदर एग्जाम्स है वो सारा एक साथ 2026 के हिसाब से मिल जाए, तो आप 7499 में इस कोर्स के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे ये भी कोर्स बहुत ही बेहतरीन रहेगा किसी के लिए भी जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन को। तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करना शुरू करते हैं बीबीआईयू के अंदर में कि यहाँ की टीचिंग फैकल्टी कैसी है और यहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह होती है वहाँ पे आपको तैयारी का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकेडमिक रिसर्च कैसी रहती है, क्या रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है उसके अंदर आपको एक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आपको फैकल्टीज देखने मिलती है जिनका कि अपना खुद का अलग अलग यूनिवर्सिटी से उनको लाया गया है। काफ़ी अच्छी उनके एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का तरीका कुछ का काफ़ी अच्छा है, कुछ का अगर आपको स्टाइल थोड़ा समझ में ना आए तो वो अपना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है। अगर पास्ट में बात करें तो यहाँ पे आपके सक्सेना मैम तो थी जो कि अभी एनएलयू शिमला की वाइस चांसलर है। इसके पहले यहाँ पे जो डीन हुआ करते थे भटनागर सर हुआ करते थे, वो अभी आरएमएल के आपके वाइस चांसलर थे। तो आपको ये समझ में आ सकता है कि जब स्टार्ट किया गया था यहाँ पे डिपार्टमेंट को तो काफ़ी अच्छे जो फाउंडेशन ले डाउन की गई थी वो काफ़ी अच्छी थी। और उसके साथ में जो नए टीचर्स भी यहाँ पे अभी आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी डेप्थ ऑफ नॉलेज उनकी अच्छी है, पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी बढ़िया रहता है। फिर अगर बात करें तो जुडिशरी को लेके एक एम्फेसिस रहता है फैकल्टी का खुद का, कि वो आपको खुद कहेंगे कि बेटा तुम तैयारी करो जुडिशरी की, तुमको जो हेल्प चाहिए वो हम तुमको करके देंगे। वो चाहे हो कि तुमको आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए, फिर चाहे वो हो कि तुमको इंटरव्यू में हेल्प चाहिए, तुमको कैसे तैयारी करनी है, हर फैकल्टी आप जिसके पास भी जाओगे वो हमेशा आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प चाहिए होगी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए इस कॉलेज में आना कहीं ना कहीं वर्थ इट रहता है। अगर मान लो आपका डीयू में या बीएचयू में मान लो नहीं हो पाया फॉर सम रीजन और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो कि अब यार मान लो मैं दोबारा क्लैट दूं तो मेरे को एक अच्छा एलयू मिल जाए, वहां से मैं अपना एलएम करूं, या फिर मैं कोई मान लो आईएलआई का एग्जाम दूं, आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम दूं, तो आपको अगर मान लो कुछ भी ना समझ में आए और आपको बस चाहिए कि बस मेरा एलएलएम हो जाए, बहुत देर से मैं बैठा हुआ हूँ घर पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, तो आप बीबीआईयू के अंदर आने का सोच सकते हो। बिकॉज देखो एक बात ये भी है यहाँ का कि यहाँ की फैकल्टी भले देखो अच्छी है जो भी है, वैल्यू जो होती है डिग्री की वो तभी बढ़ती है जब यूनिवर्सिटी का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब ये है कि जैसे डीयू बीएचयू है वो लेगेसी है, पिछले 15 साल 20 साल 25 साल से यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, वहां पे इतने सारे एलएलबी के बैचेस पास हो गए, एलएम के बैचेस पास हो चुके हैं कि वहां का बच्चा आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो गया। आपको टॉप ऑफ द अगर आप उसमें जाओगे हायरार्की में कोर्स की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की कहीं भी जाओगे आपको हर जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएचयू के आपको लोग दिखेंगे और वो लोग अपने लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, लाइक करते हैं कि भाई बीएचयू की फैकल्टी है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट बीएचयू का पढ़ा हुआ किसी और कॉलेज में गया और उसको अपना कॉलेज का कोई बंदा दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसको लेना पसंद करेगा। पर बीबीयू के साथ अभी वो बात नहीं, बिकॉज ये जो कॉलेज है इसको खुले हुए 15-20 साल ही अभी हुए हैं। पहले यहाँ पे एलएलएम केवल चलता था, बाद में एलएलबी का इंट्रोडक्शन हुआ, धीरे धीरे करके यहाँ पे ये ग्रोथ कर रही है यूनिवर्सिटी। सो इट इज इन अ ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज के हिसाब से अगर आपको ये है कि मैं यहाँ से एलएलएम करके अपनी डिग्री जो होगी उसकी वैल्यू बाद में थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए देखूं, तब तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक लॉजिकल चॉइस रहेगा कि एक सेफ जगह, एक सेफ ऑप्शन है कि हाँ मैंने अपने एलएलएम यहाँ से अपना कर लिया और अभी मान लो एलुमनाई बेस उतना स्ट्रांग नहीं है बट आगे जाके एक मेरे को स्ट्रांग दिखाई पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे आपको अगर है यू कैन गो फॉर इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप एग्रेडेशन की भी बात करोगे तो देखो अभी यार इसको नैक की तरफ से सिंपल समझ लो A++ की एक्रेडिटेशन मिली हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो नर्फ का भी अभी सर्वे हुआ था उसमें भी इसको 7th IAS रैंक मिली थी। इन मतलब जो लॉ का आपका होता है ना कि लॉ के अंदर में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के लॉ स्कूल्स हैं, उसको अंदर उसको रैंक मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक्रेडिटेशन है, जो इनकी रेपुटेशन है वो भी काफ़ी इंक्रीज अभी हुई है इन द रिसेंट टाइम्स। तो इसलिए भी आपकी डिग्री की वैल्यू यहाँ पे जो एक परसेप्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बीबीआईयू का आपको बिल्ड होते हुए दिखाई पड़ेगा। और सीवीटी के अंदर में जो सेकंड या थर्ड नंबर मतलब बीएचयू के बाद अगर कोई कॉलेज आता है तो वहां पे सीयूएसबी, बीबीआईयू यही सब कॉलेज आपको दिखाई पड़ेंगे जनरली। और यहाँ की डिग्री की वैल्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। और अगर आप यूपी के फील्ड में हो, खासकर लखनऊ या आसपास के फील्ड्स में कहीं भी हो और आप कभी अगर बीबीआईयू का नाम लोगे तो आपको लोगों की तरफ से एक रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको हमने कहीं ना कहीं नाम सुना है। तो इसीलिए यहाँ की डिग्री की वैल्यू है जरूर, आपको आ सकते हो, बट कैवियाट मैंने आपको दे दिया कि अगर आपके पास डीयू बीएचयू आपको बिल्कुल नहीं मिला, क्लैट पीजी आपका ठीक नहीं गया,
आपने आईआईटी आईआईटी खड़गपुर देना चाहते हो पर मन हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा 50-50 आपका चल रहा है, मान लो वहाँ पे आपका ना हुआ, फिर आपको लगता है कि यार मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो आप बीबीआईयू आइए, तब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सेंस वो चीज़ बनाएगी। ये मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन मैं अपना आपको दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग कैंपस लाइफ की और फैसिलिटीज़ की देखो बात करते हैं, तो बीबीआईयू की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का यार जो कैंपस है ना, वो यार बहुत फैंटास्टिक है। बिकॉज़ देखिए मैंने वहाँ से अपनी एलएलबी करी है, 5 साल मैं वहाँ गया हूँ, मैं अपना पढ़ाई वगैरह वहाँ किया। वहाँ का कैंपस इज़ दैट वन थिंग जो कि आपको हमेशा बहुत ही बेहतरीन लगेगी। फिर चाहे आप बात करते हो वहाँ के बड़े से कैंपस की, जो कि एकदम फैला हुआ है, एकदम विशाल कैंपस है। आपको ग्रीनरी, आपको आराम से बहुत शांत माहौल मिलता है अपना पढ़ाई वगैरह करने के लिए। लॉ डिपार्टमेंट है, वहाँ की भी लाइब्रेरी ठीक-ठाक अच्छी है। अगर आप सेंट्रल लाइब्रेरी चले जाओगे, वहाँ पे तो पूरा सेंट्रलाइज़्ड अपना मतलब 3-4 मंजिला का पूरा सेंट्रलाइज़्ड एसी सब कुछ बढ़िया मिलता है। आराम से आप जाइए, पढ़िए वहाँ पे, रीडिंग रूम अलग से दिया हुआ है, आपको एसी में बैठ के पढ़ाई करनी है। दिन में जुडिशरी की तैयारी आप कर रहे हो, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल वगैरह की अगर आप बात करते हो, तो हॉस्टल वगैरह देखो मिलता है, लेकिन मान लो थोड़ा-सा मिलने में दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज़ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं। तो मान लो अगर आपने टॉप करा, आपने उसमें टॉप 10 में अगर आप मान लो मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, तो कहो आपको हॉस्टल मिल जाए और बाकी रिज़र्व कैटेगरी में अगर आप टॉप करते हो, तो वहाँ भी आपको हॉस्टल मिलने का चांस है। लेकिन अगर आप आस-पास में देखोगे, तो वहाँ पे आपको साउथ सिटी एक आपकी पूरी कॉलोनी पड़ती है और 2-3 जगहें हैं, जहाँ पे आपको आराम से अपना हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। तो कोई बहुत मतलब पीजी वगैरह भी मिल जाता है अपना और हॉस्टल वगैरह भी मिल जाता है और आपको आराम से मैं कहता हूँ 6-7 हज़ार 8 हज़ार में आराम से रहने-खाने का इंतज़ाम आपका यार हो जाएगा। खाने-पीने के लिए भी अगर आपको मान लो जाना है कहीं घूमना है तो आस-पास में मॉल भी है, पार्क भी है, सब कुछ मतलब मिडल ऑफ द सिटी में एकदम बेहतरीन जगह पे है, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। सेफ्टी वाइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा कोई आपको नहीं लगेगा कि मैं सेफ्टी मतलब यहाँ पे नहीं मान लो बहुत ही लखनऊ के बहुत दूर कहीं गाँव में जाके अपना कॉलेज है अपना और आने-जाने की दिक्कत है, उसकी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एयरपोर्ट से करीब समझ लो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। रेलवे स्टेशन से भी करीब 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मेट्रो भी यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर में आपको पड़ जाएगी। तो हर तरीके से इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे। आपको हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। जो आपका हाईवे एक जाता है शहीद पथ के जस्ट सामने है, मतलब बगल में आपका पड़ता है, तो आपको वहाँ से भी अगर मान लो कहीं जाना है, मान लो कानपुर रोड सीधे निकलना है, वहाँ से आप निकल सकते हो। काफ़ी वेल कनेक्टेड अपनी कैंपस वो है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल के अंदर में मतलब सॉरी जो वो है वहाँ पे एकेडमिक बिल्डिंग में वो भी आपको अगर आप जाओगे कैंपस खुद आप देखोगे तो आपको काफ़ी सुंदर एक मतलब लगेगा। बाकी देखो फैसिलिटीज़ में बात करूँ तो हॉस्टल वगैरह में हाँ, थोड़ा-सा है कि हॉस्टल की लाइफ़ उतनी ठीक-ठाक मतलब मेस का खाना भी ठीक रहता है, वो भी ठीक रहता है। वो थोड़ा-सा आपको 19-20 देखना देखो पड़ेगा, हर जगह में हर चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, मैं वो आपको कहूँगा। बट ठीक है, जिस हिसाब से कॉलेज है, अगर आप आ रहे हो, अगर आपको एक अच्छी जगह से अपना करना है बिकॉज़ यहाँ पे लखनऊ में अगर आप आते हो, तो एक फैसिलिटी ये भी होती है कि यार अगर मेरे को जुडिशरी की कोचिंग करनी है, तो लखनऊ के अंदर ही आपको 3-4 ऐसी अच्छी-अच्छी कोचिंग्स मिलेंगी लखनऊ के अंदर में, जहाँ से अगर आप जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हो, तो आप आराम से अपनी तैयारी करो, फिर अपना आराम से बीबीआईयू में हो अपना, तो आप वो अपना एलएलएम भी अपना कर रहे हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रुप ऑफ लोग भी ऐसे मिल जाएँगे जो कि आपके साथ में ही जो होंगे, तैयारी के ऊपर ही फ़ोकस्ड होंगे। मतलब मेजॉरिटी के जो लोग आते हैं, अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ थोड़ा-सा यहाँ पे आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और थोड़ा-सा उसके बारे में, तो जो क्राउड है, वो यार फ़ोकस्ड है, जुडिशरी फ़ोकस्ड है काफ़ी हद तक और एकेडमिक फ़ोकस भी आपको दिखेगा बिकॉज़ यहाँ पे जो आपको पीएचडी स्कॉलर्स भी मिलेंगे, वो भी आपके कहीं न कहीं किसी अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आए हैं, किसी इस टाइप से आए हैं, तो वो आपको अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई कैसे वहाँ पे वो कर सकते हो, तुम पढ़ाई वगैरह कर सकते हो और कैसे इंटरव्यू वगैरह में मतलब क्योंकि देखो एक बात क्या होती है ना, माहौल एक होता है, जो कि नीड होता है। आप स तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी के अंदर इट्स नॉट अबाउट कि जुडिशरी के अंदर तुम गए, तुमने प्री का एग्ज़ाम दिया तो मेंस तुम्हारा एक ही बार में निकल जाएगा, 2-3 बार हो सकता है तुमको अटेम्प्ट लगे। उसमें फिर कहाँ-कहाँ आपने गलतियाँ करी, वो आप उसी इंसान से सीख पाओगे जिसने खुद उस मेंस को क्लियर करके इंटरव्यू में उस बंदे ने फेस किया हो। भले वो इंटरव्यू में फेल हो गया हो, लेकिन वो आपको एटलीस्ट एक रियल पिक्चर दे पाता है ना कि इंटरव्यू में भाई होता क्या है? मेरे को क्या दिक्कत आई? इंटरव्यू में उनसे क्या क्वेश्चन पूछा? कैसे तुम अपना माइंडसेट रखो? क्या तरीका है उसको आंसर करने का? ये सारी चीज़ें जो है आपको एक ऐसे कॉलेज में ही मिलेगी जहाँ पे माहौल उस तरीके का हो। तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस माहौल के लिए बीबीए को अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। डिग्री की वैल्यू भी ठीक-ठाक है, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। बाकी इसके अलावा देखो यार एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जो आपका कॉलेज है, कॉलेज कॉलेज आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी देता है। आपको मान लो कुछ भी है मतलब प्लेसमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑल्दो प्लेसमेंट्स नहीं है, आपको कोई प्लेसमेंट नहीं देखने मिलेगी। बट अगर आप अपनी एलएलएम यहाँ से करके नेट क्वालीफाई करते हो और फिर आप पता कहीं अप्लाई करते हो कि मुझे यहाँ पे या तो पीएचडी परस्यू करनी है या तो मेरे को यहाँ से अपना जो है
नेट क्वालीफाई करके टीचिंग में जाना है, तो आस-पास में लखनऊ में भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ इंस्टेड है, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा कम पैसा भी मिल सकता है, ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है, वो आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे है। वरना आप इलाहाबाद साइड चले जाइए, आप बनारस साइड चले जाइए, आपको अलग-अलग जगहों पे कोई ना कोई कॉलेज ऐसा मिल जाएगा। मतलब अब डिपेंड करता है कि आप यूपी में कहाँ रहते हो, या मतलब आप बिहार साइड से आ रहे हो तो आप कहाँ रहते हो। और अगर दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बीबीएयू अगर उनको आना है, आ सकते हैं आराम से, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बहुत मतलब लाइफ़स्टाइल चेंज आपको नहीं मिलेगा, तो आपको आने अगर आ सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दी कि इतनी ज़्यादा है नहीं। बीएचयू का नाम बोलता है, बीएचयू का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट है कुछ, लेकिन बीबीएयू का नाम वही सेम आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज़ नई यूनिवर्सिटी है, अभी नया उसका हुआ है, टाइम लगता है, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आपको आना है, आप आ सकते हो, बट उतना अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड मतलब आपको ऑफ कैंपस में नहीं दिखेगा। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप जाते हो सकता है रिसर्च के लिए भी पीएचडी में आराम से एडमिशन मिल जाए, पर वो फिर आपके थीसिस पे डिपेंड करता है। प्लस यहाँ की जो फैकल्टी है, वो रिसर्च वगैरह काफ़ी अच्छी करवाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको आराम से एक अच्छा रिसर्च गाइड मिल जाएगा। आप उसके अंडर रिसर्च करते हो, तो आपको आराम से बाकी सारी चीज़ों में कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। दैट इज़ माय पर्सनल, आपको मैं बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि काफ़ी अच्छा आपको एक माहौल यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा देखिए, बीबीएयू के अंदर आपको एक जो चीज़ और देखने मिलती है, वो ये है कि अगर आप मान लीजिए एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि थोड़े से ऐसे उसमें आते हो कि थोड़ा-सा पैसे की थोड़ी-सी आपके यहाँ थोड़ा-सा वैसे रहती दिक्कत रहती है, या फिर ईडब्ल्यूएस उसमें से आते हो, तो आपको यहाँ पे एक पूरा पूरा इकोसिस्टम मिलता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको स्टेट स्कॉलरशिप होती है बीबीएयू की, अगर आपको वो जैसे लेनी है, तो इनका एससी/एसटी सेल एक पूरा डिफरेंट है। जहाँ पे वो लोग पूरा इस चीज़ का आपको बताते हैं कि आपको कैसे स्टेट स्कॉलरशिप भरनी है, उसका क्या प्रोसेस है, और उसके अंदर जो-जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, कि आधार कार्ड है, मान लो कोई अपना कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, कुछ भी हो गया, वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक वो लोग हेल्प करते हैं कि हाँ भाई, किस तरीके से आप उस चीज़ को पूरा अपना फिलअप कर सकते हो, कैसे आपको हुआ है। तो वो आपको बीबीएयू में स्कॉलरशिप की जो बात आती है, पक्का-पक्का मतलब आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको मिलने का एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टूडेंट्स खास करके जो कि थोड़े से हम्बल बिगिनिंग से आते हैं, थोड़ा हम्बल मीन्स से आते हैं, उनको यहाँ पे बीबीएयू में काफ़ी हेल्प यहाँ पे थोड़ी-सी रहती है। वो भी एक पॉइंट आपको जानने वाला है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट में आपसे बात करूँ कि आपको कब यहाँ पे बीबीएयू आने का सोचना चाहिए, तो मैंने आपको मेजरली जो 3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको ड्यू बीएचयू नहीं मिल रहा है, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई का आप एग्ज़ाम दे चुके हो, लेकिन आपको यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, और आपका क्लैट का भी पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप बीबीयू आ सकते हो उस केस में, जब आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आप दोबारा क्लैट देना नहीं चाहते हो, सीवीटी देना नहीं चाहते हो, और आप एकदम चाहते हो बस आराम से मेरे को यूजीसी की तैयारी करने के लिए एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, या एक एक लॉजिकल प्लान बी जो होता है, लॉजिकल प्लान बी अगर आपको एक्सरसाइज करना है, यू कैन गो फॉर बीबीयू एट एनी टाइम। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें पूछनी है, आप उससे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हैं। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।